क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना यूएस आर्मी के चीफ का नाम क्या है? शायद आपको नहीं पता होगा। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की दूसरी सबसे शक्तिशाली सेना यानी रशिया की आर्मी के चीफ का नाम क्या है? यह भी शायद आपको नहीं पता होगा। क्या आप जानते हैं कि चीन के सेना प्रमुख का नाम क्या है? शायद यह भी नहीं पता होगा आपको। चलिए सवाल को थोड़ा और आसान करते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत के आर्मी चीफ का नाम क्या है? यह थोड़ा आसान सवाल है। आप में से बहुत सारे लोगों को भारत के आर्मी चीफ के बारे में पता होगा, उनका नाम क्या है आप जानते होंगे, लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हमारे देश में मिल जाएंगे जो हमारे अपने आर्मी चीफ का नाम नहीं जानते होंगे। अब आखिर में एक और सवाल आपसे पूछते हैं। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ का नाम क्या है? पाकिस्तान के आर्मी चीफ कौन है? ये भारत के तमाम शायद ज़्यादातर लोग जानते हैं, और दुनिया भी अब ये जानने लगी है कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ कौन है, और उनका नाम है जनरल असीम मुनीर। आज दुनिया में अमेरिका, चीन और रशिया के आर्मी चीफ से ज़्यादा चर्चित नाम है असीम मुनीर। हो सकता है कि आपको पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बारे में भी ना पता हो कि आज वो कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं, लेकिन जनरल असीम मुनीर से जुड़ी हर जानकारी आजकल मीडिया की हेडलाइन बन रही है, क्योंकि आज असीम मुनीर पाकिस्तान का सबसे बड़ा चेहरा बन चुके हैं। पाकिस्तान ने उन्हें ऑपरेशन सिंदूर का पोस्टर बॉय बनाकर पूरी दुनिया के सामने पेश किया है। असीम मुनीर ने 8 अगस्त को अमेरिका के सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल कुरेला के फेयरवेल समारोह में हिस्सा लिया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक तरफ अमेरिका के जनरल हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान के जनरल हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ अमेरिका के एक जनरल के फेयरवेल में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका गए हैं। इसके बाद अमेरिका में एक और कार्यक्रम के दौरान जनरल असीम मुनीर ने 3 ऐसी बातें कही हैं जो किसी भी देश के आर्मी चीफ को शोभा नहीं देती, और ये बातें सुनकर आज आपको भी बहुत क्रोध आएगा, आपको भी गुस्सा आएगा। पहली बात उन्होंने कही, पहला, असीम मुनीर ने कहा पाकिस्तान एक परमाणु संपन्न देश है, और अगर कभी इसके अस्तित्व को खतरा पैदा हुआ तो पाकिस्तान अपने साथ आधी दुनिया को लेकर डूबेगा। यानी साफ साफ एटम बॉम्ब की धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर हमने किसी दिन एटम बॉम्ब इस्तेमाल कर लिया तो आधी दुनिया को हम अपने साथ लेकर डूबेंगे। और आप जानते हैं वो हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान तो डरता नहीं, अगर हम डूबेंगे तो आपको भी लेकर डूबेंगे। कितनी बड़ी धमकी उन्होंने दी है। दूसरा, आसिम मुनीर ने यह कहा कि अगर भारत ने सिंधु नदी पर बांध बनाया तो पाकिस्तान उस डैम को अपने मिसाइलों से नष्ट कर देगा। और तीसरा, उन्होंने कहा कि भारत एक चमकदार मर्सिडीज कार की तरह है जो तेजी से हाईवे पर दौड़ रही है, लेकिन पाकिस्तान बजरी से भरे एक डंपर ट्रक की तरह है, और अगर हाईवे पर एक डंपर ट्रक कार से टकरा जाए तो फिर नुकसान किसे होगा। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान एक पुराना धुराना ट्रक है, डंपर है, और हिंदुस्तान जो है वो एक नाजुक कार है, और पाकिस्तान इस नाजुक कार को कभी भी मसल सकता है। अगर आप इस भाषा पर गौर करें तो ये भाषा एक अनुशासित फौजी की नहीं बल्कि एक आतंकवादी की लगती है। भारत बार बार ये बात कहता रहा है कि पाकिस्तान में मौजूद परमाणु हथियार सुरक्षित हाथों में नहीं हैं, और ये हथियार कभी भी पाकिस्तान के आतंकवादियों के पास पहुंच सकते हैं। अगर ये परमाणु हथियार आतंकवादियों के हाथ लग गए तो आतंकवादी बिना सोचे समझे एक दिन इन हथियारों को किसी भी देश पर चला सकते हैं, कितनी भी तबाही कर सकते हैं। लेकिन जनरल असीम मुनीर की ये बातें सुनकर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की सेना के हाथों में भी पाकिस्तान के परमाणु हथियार जरा भी सुरक्षित नहीं है, और पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख हैं और वहां के आतंकवादी हैं उनकी भाषा में, उनकी सोच में कोई भी अंतर नहीं है। दोनों की सोच एक जैसी है, दोनों की भाषा एक जैसी है, क्योंकि असीम मुनीर जैसा आर्मी चीफ परमाणु हथियारों का उपयोग करके कभी भी आधी दुनिया को मिटा सकता है, और वो ये बात खुलकर कह रहे हैं। आतंकवादी भी तो यही कहते हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि अमेरिका जैसे देश जो आतंकवादी से लड़ाई की बात करता है, डोनाल्ड ट्रंप जैसा नेता जो आजकल सिर्फ युद्ध रुकवाने और शांति संधि करने की बातें करते हैं, उनके देश में डोनाल्ड ट्रंप की ठीक नाक के नीचे पाकिस्तानी आर्मी चीफ परमाणु हथियारों से आधी दुनिया को मिटाने की धमकी दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के नाक के नीचे बैठकर पाकिस्तान के सेना प्रमुख अमेरिका के ही एक सहयोगी देश भारत को कुचलने की बात कर रहे हैं, भारत के एक डैम को अपनी मिसाइल से उड़ाने की धमकी दे रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार भी असीम मुनीर के इन बयानों की आलोचना नहीं की, एक बार भी असीम मुनीर को रोकने की कोशिश नहीं की। डोनाल्ड ट्रंप असीम मुनीर के बयान पर बिल्कुल चुप हैं, ऐसा लगता है जैसे मन ही मन खुश भी हो रहे हों। लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय ने असीम मुनीर के इस बयान पर एक कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारत ने असीम मुनीर के इन बयानों का संज्ञान लिया है और कहा है कि परमाणु हथियारों की धमकी देना पाकिस्तान की पुरानी आदत है।
दुनिया आज खुद देख सकती है कि ये बयान कितने गैर जिम्मेदार हैं और इससे पाकिस्तान की परमाणु नियंत्रण प्रणाली की विश्वसनीयता पर गंभीर संदेह पैदा होता है, खासकर जब वहां की सेना का आतंकवादियों से गहरा रिश्ता हो। अमेरिका की तरफ इशारा करते हुए भारत के विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा है कि यह बेहद खेदजनक है कि ऐसे बयान किसी तीसरे मित्र देश की भूमि से दिए गए हैं और यह मित्र देश है अमेरिका, जैसे हम कह तो रहे हैं मित्र देश, लेकिन शायद अब हमारा मित्र देश रहा नहीं। भारत पहले ही साफ कर चुका है कि वो परमाणु ब्लैकमेल के सामने झुकेगा नहीं और अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा, ऐसा भारत सरकार ने अपनी स्टेटमेंट में कहा है। यह स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पर है, यह भारत की प्रतिक्रिया है। पाकिस्तानी प्रवासियों के जिस कार्यक्रम में जनरल असीम मुनीर ये भाषा बोल रहे थे, ये धमकियां दे रहे थे, उस कार्यक्रम में शामिल लोगों को इस हॉल के अंदर मोबाइल फोन या कोई भी डिजिटल डिवाइस ले जाने की अनुमति नहीं थी। यानी किसी ने भी असीम मुनीर के इन बयानों को रिकॉर्ड नहीं किया है, इसका कोई वीडियो उपलब्ध नहीं है और इस जो सारी जानकारी आ रही है बाहर, ये उन लोगों के कहने से आ रही है जो लोग उस हॉल में मौजूद थे और बाहर आकर उन्होंने जो पत्रकारों से बातें शेयर की हैं, उन लोगों के आधार पर, उन लोगों के बयानों के आधार पर, उन लोगों की गवाही के आधार पर ये बातें सामने आ रही हैं। वरना अभी तक जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि असीम मुनीर का ऐसा कोई वीडियो नहीं है जिसमें वो ये बातें कह रहे हैं, क्योंकि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस हॉल के अंदर मोबाइल फोन ले जाना अलाउड नहीं था, इसलिए किसी ने भी ये वीडियो नहीं बनाया है। यानी असीम मुनीर ने यह धमकी तो दी है लेकिन उसके सबूत नहीं छोड़े और आज डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया में परमाणु हथियारों को रोकने के लिए अलग अलग देशों को धमका रहे हैं। ईरान पर परमाणु बम बनाने का आरोप लगाकर अमेरिका ने अभी हाल ही में ईरान पर हमला तक कर दिया, यह कहकर कि परमाणु हथियार वो बनने नहीं देंगे और किसी देश में। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप का नया दोस्त असीम मुनीर खुलकर परमाणु बम की धमकी दे रहा है और वो भी डोनाल्ड ट्रंप के देश में बैठकर। अब तक पाकिस्तान के नेता और वहां के आर्मी चीफ पाकिस्तान की भूमि से भारत को इस तरह की धमकियां देते थे, लेकिन शायद ये पहली बार है जब पाकिस्तान का एक आर्मी चीफ अमेरिका जाकर वहां से भारत को खुलेआम धमकी दे रहा है और भारत ही नहीं पूरी दुनिया को धमकी दे रहा है और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस पर खामोश बैठे हैं। आज विदेश मामलों की संसदीय समिति की बैठक में भी असीम मुनीर के इस बयान पर भारत में चर्चा हुई है और इस समिति के सदस्य और इस समिति के अध्यक्ष कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी इसके बारे में आज जानकारी दी है। आप लोग तो मुझे पूछ रहे थे कि जनरल मुनीर का जो न्यूक्लियर सेबियर रैटलिंग जो कहते हैं कि वो न्यूक्लियर तलवार हमारे तरफ दिखाए अमेरिका से, कि इसके बारे में भी चर्चा हुआ। मैं आपको कह सकता हूं कि इस विषय के ऊपर प्रश्न तो पूछा गया था और जवाब फॉरेन सेक्रेटरी साहब का था कि इस विषय पे हमारी मीटिंग की शुरुआत के समय एक स्टेटमेंट भी हमारे मिनिस्ट्री ने इशू की है कि ये बिल्कुल हम कभी भी सीरियस नहीं ले सकेंगे। ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत कभी नहीं टॉलरेट करेंगे इस देश में, और कि मुनीर जी ने एक देश जो हमारे एक अच्छे दोस्त वाले देश हैं उनके भूमि पे खड़े होकर इस किस्म की चीज कहा, ये तो अच्छा नहीं लगा और इस संदेश पे हम सबको बता देंगे। भारत के बाद अमेरिका आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन पाकिस्तान दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसका जन्म ही धर्म के आधार पर हुआ था। इस्लाम धर्म के आधार पर पाकिस्तान का जन्म हुआ था। दोनों देशों में कोई समानता नहीं है, अमेरिका में और पाकिस्तान में, लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप और असीम मुनीर की दोस्ती पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। आखिर असीम मुनीर में ऐसा क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप आजकल असीम मुनीर से इतने प्रभावित हैं? ऐसा क्या है असीम मुनीर में कि बार बार पिछले एक महीने में अगर आप देखें ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये दूसरी बार है जब वो पाकिस्तान गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ना तो कभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को अपने यहाँ लंच पर व्हाइट हाउस बुलाया, ना कभी पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को उन्होंने लंच पर बुलाया, लेकिन जनरल असीम मुनीर पिछले 2 महीने में 2 बार अमेरिका जा चुके हैं। आज पाकिस्तान की राजनीति और पाकिस्तान की सेना दोनों में सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं जनरल असीम मुनीर, और असीम मुनीर ही पाकिस्तान का नया चेहरा है। पाकिस्तान में आर्मी चीफ के राष्ट्रपति बनने की पुरानी परंपरा रही है। आपको याद होगा इससे पहले जनरल याह्या खान, जनरल ज़ियाउल हक और जनरल परवेज मुशर्रफ आर्मी चीफ रहते हुए तख्ता पलट करके पाकिस्तान के राष्ट्रपति बन चुके हैं और अब ऐसा लगता है कि जनरल असीम मुनीर भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। हैरान मत होइएगा अब से कुछ समय के बाद अगर आपको ये पता चले कि जनरल असीम मुनीर ही पाकिस्तान के अगले राष्ट्रपति होंगे, क्योंकि इस समय पाकिस्तान में उन्हें रोकने वाला कोई नहीं और उन्हें डोनाल्ड ट्रंप से विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। आज
वो पाकिस्तान के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन चुके हैं, लेकिन आज से केवल 3 साल पहले यही जनरल असीम मुनीर पाकिस्तान में हाशिए पर थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसे उनकी किस्मत पलटेगी। लो जी दोस्तों, वीडियो तुसी देख लिया तो हुण इहदा पोस्टमार्टम करते हैं। ये एंकर जिहड़ा DNA ते हुंदा वा चौधरी आ, पता नहीं उन्हें सिद्धार्थ चौधरी नाम मेरा ख्याल है, ये भी सानू नहीं पता हैगा। सारी जिंदगी इन्होंने एको ही रौला पाई रखा, एको ही प्रोपागेंडा किता रखा कि पाकिस्तान को दुनिया तो अलग करता, पाकिस्तान को दुनिया से अलग कर दिया, पाकिस्तान के कोई साथ नहीं है, पाकिस्तान को तनहा कर दिया। अभी पूरी दुनिया में इन लोगों ने प्रोपागेंडा किया होता, शोर किया होता, पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया, पाकिस्तान के साथ कोई भी नहीं खड़ा हुआ, भारत का डंका बज रहा है, ये वो सब कुछ। अभी इनको ये मसला है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ का नाम तो पूरी दुनिया को पता है, हमारे आर्मी चीफ, अमेरिका के आर्मी चीफ, चाइना के आर्मी चीफ, यहाँ तक कि रशिया के आर्मी चीफ का नाम तक कोई नहीं जानता, लेकिन पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नाम सबको पता है। तो भाई पता होगा ना, रोज़ तो तुम लोग ढिंढोरा पीटते हो, तुम्हें सुबह से लेके शाम और शाम से लेकर सुबह तक तुम्हारा यही काम है, जनरल आसिम मुनीर, आर्मी चीफ आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, आसिम मुनीर, आसिम मुनीर। इसके अलावा तुम्हें कोई याद ही नहीं रहता। सुबह उठते हो, रात को सोते हो, तो यही नाम। हर टाइम जब आसिम मुनीर बोलोगे तो पूरी दुनिया को वैसे ही पता चल जाएगा। यहाँ तक कि तुम्हारे अपने लोगों को तुम्हारे आर्मी चीफ का नाम नहीं पता, लेकिन तुम लोगों ने हमारे आर्मी चीफ का नाम पूरे इंडिया वालों को बताया हुआ। वो अपने आर्मी चीफ से ज़्यादा हमारे आर्मी चीफ से डरते हो, तुम दुनिया के आर्मी चीफ के अलावा हमारे आर्मी चीफ से डरते हो। तो भाई जब कोई इंसान कोई ऐसा कारनामा करता है तो पूरी दुनिया उसकी तारीफ करती है। तो हमारे आर्मी चीफ ने, हमारी एयरफोर्स ने, हमारी आर्मी ने ऐसा कारनामा किया, इसीलिए पूरी दुनिया में पजीराई मिल रही है। लोग पहचानते हैं, जानते हैं ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ है, पाकिस्तान के कमांडर हैं। भाई कोई गाय मूत्र पीने वालों को है नहीं। तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा हुआ है, भूसा भरा हुआ है, सारी दुनिया में ढिंढोरा पीट रहे हो, तो फिर बोलते हो कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ का नाम सबको पता है। दिन रात बैठते हो, तुम्हारा जौन सब न्यूज़ चैनल लगा लो, मीडिया लगा लो, कोई भी सोशल मीडिया लगा लो, सिर्फ पाकिस्तान के आर्मी चीफ का नाम चल रहा है। तो जाहिर सी बात है फिर पूरी दुनिया हमारे आर्मी चीफ को जानेगी, तुम्हारे लोग हमारे आर्मी चीफ को जाने, हमारी आर्मी से डरेंगे, हमारी एयरफोर्स से डरेंगे। पहले तुम्हारा डंडोरा पीटा हुआ था, हमने पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया। अब तुम्हें इस चीज़ से मसला है कि हमारे आर्मी चीफ को कोई नहीं जानता, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को पूरी दुनिया जानती है। तो दिन रात जब डंडोरा पीटोगे, स्टूडियो में बैठ के छाती पीटोगे, अकल के अंधो, तो कौन नहीं जानेगा। तो जब कोई इंसान कारनामा करता है तो फिर इसी तरह दुनिया उसको पजीराई देती है। तुम लोग को गाय मूत्र पीने वालों को अकल तो आएगी नहीं। तुम्हारे खून में, तुम्हारे जिस्म में खून से ज़्यादा तो गाय मूत्र दौड़ रहा होता है। तुम्हारा दिमाग तो बंद हुआ पड़ा है कि तुम लोग कुछ सोचो। तुम्हें एनी टाइम सिर्फ आर्मी चीफ का खौफ रहता है, पाक आर्मी से डर लगा रहता है कि कब हम पे हमला हो जाए, क्योंकि तुम्हें डर है। जिस तरह 10 मई को ठोका है, समय तो गई हो गए, किस तरह बुरे तरीके से ठोका है। ऑपरेशन सिंदूर को 3 महीने तकरीबन होने को आ गए, लेकिन इनके सर से अभी तक खौफ नहीं उतरा। अभी तक ये खौफ में मुब्तला हैं, अभी तक ये लोग डरे हुए हैं कि पाकिस्तान ने जिस तरह इनको मारा है, ये अभी तक प्रोपेगेंडा करे, लेकिन पूरी दुनिया इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। और हमारे आर्मी चीफ को कभी अमेरिका, कभी चाइना, कभी रशिया, कभी तुर्किया, कभी ईरान, हर जगह से दावतनामे आ रहे हैं। तो भाई जो जीतता है ना, उसी को ही दावतनामे मिलते हैं, जो कामयाब होता है ना, उसी के लोग जश्न मनाते हैं, उसी का गुण गाते हैं। अभी तुम्हें इस चीज़ से तकलीफ है कि हमारे आर्मी चीफ को कोई नहीं जानता, लेकिन पाकिस्तान के आर्मी चीफ को पूरी दुनिया जानती है। हम तो चाहते हैं कि तुम लोग दिन रात प्रोपेगेंडा करो, इतना प्रोपेगेंडा करो कि पूरी दुनिया का बच्चा, जो पैदा होने वाला बच्चा है, वो भी पहले आके आसिम मुनीर का जो तुम्हारे यहाँ पैदा होगा वो भी डरे। अक्ल के अंधो, गोबर खोरो, अपनी हुकूमत को समझाओ, अपनी गवर्नमेंट को समझाओ कि जितना प्रोपेगेंडा करोगे उतने नाकाम होगे। दिन रात तुम्हारा यही प्रोपेगेंडा। ये DNA, बेटा पहले तुम अपना DNA पे बैठते, अपना DNA चेक करवाओ, तुम्हारे DNA में कहीं आसिम मुनीर का खून तो नहीं शामिल हो गया। तो ये थी आज की वीडियो। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि हमें आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।